सवाल ये पैदा होता है कि आज हम लोगों का कोई ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मामला ये है कि आज हम लोगों ने परमिशन लिया था, चूँकि मेरा नॉमिनेशन था, तो नॉमिनेशन के बाद हमारा जलसा होना था, टाइम ओवर हो गया, जिसकी वजह से जाम की वजह से गाड़ियाँ बीच बीच में पुलिस की चेकिंग में फंसी, तो वक्त पर हम लोग नहीं पहुँच सके, तो नहीं कर सके। फिर भी आप लोग पत्रकार लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम लोग का इंतज़ार किया आप लोगों ने, इसके लिए मैं तमाम तरह पत्रकार बंधुओं को मुबारकबाद देता हूँ। और मसला ये है कि आज हम लोगों ने नॉमिनेशन किया है और विभिन्न जगहों पर सीमांचल में, बिहार के दूसरे हिस्सों में MIM ने एक बड़े गठबंधन घटक दल के साथ बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और लड़ा है। इस वक्त हमारे यहाँ मशहूर समाजी नेता DP यादव साहब हैं, जो अपना JDS के साथ हमारे साथ हैं, भाई जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी हमारे साथ है, बहन मायावती जी हमारे साथ हैं और कई छोटे छोटे दलित समूह के दल हमारे साथ हैं। और बिहार में हमने शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के और ऐसे क्षेत्रों के जिन क्षेत्रों की अनदेखी हुई है आज़ादी से लेकर इस वक्त तक, उन अंधेरों में चिराग जलाने की MIM ने कोशिश की है। हम जितने भी कैंडिडेट हमारे नॉमिनेशन के उसको बधाई देते हैं और हम अमोर पैसा की जनता को बधाई देते हैं कि जिन्होंने नॉमिनेशन में अपने जोश और जज्बे का ऐसा इजहार किया है जैसा MIM की जीत यहाँ पर यकीनी है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो पूरे देश में इस वक्त दलितों की और वंचितों की जो लड़ाई लड़ी है और मौजूदा वक्त के डिक्टेटर तानाशाहों के खिलाफ पार्लियामेंट में अपनी जो भूमिका निभाई है, तो उससे लोगों को अब ऐसा लगा है कि एक ऐसी आवाज़ है जिसका साथ देना चाहिए। हम बड़े आभारी हैं सीमांचल के कद्दावर नेता और देश के अपने समय के गृह मंत्री रहे हुए हम समूह के गुरु और सीमांचल में लोगों की मुंह में ज़बान देने वाले मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का, कि जिन्होंने इस इलाके में सोच जगाई और सीमांचल के हक़ और हिस्से की बात शुरू की, और जिसको मैं उसका शागिद होने की हैसियत से दफ़ा 371 के तहत जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिसको प्राइवेट बिल की हैसियत से पार्लियामेंट में पेश किया है। तो अब भाई शहनवाज साहब एक्स MLA नहीं बल्कि MLA ही थे अभी, कि वहाँ जो कि हाट के उनको ये विश्वास जगा है कि दूसरी पार्टियों में रहकर अपने पिता के और कद्दावर नेता जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को हम साकार नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को साकार करना है, सीमांचल को इंसाफ दिलाना है, बिहार के दबे कुचले लोगों को अगर इंसाफ दिलाना है, एकमात्र पार्टी MIM है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इसने हाथ थामा है। इसलिए हम उसे मुबारकबाद देते हैं और पार्टी ने इसे जोकी का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। हम इसकी जीत के लिए अग्रिम तौर पर बधाई देते हैं और दुआ करते हैं। यही चंद बातें थी आज कहने की। हमारे साथ इस वक्त हम लोगों ने सीमांचल के इस हिस्से में, जिसे अमोर पैसा कहते हैं, यहाँ पर 2 नाग है, जिसको समझिए कि हमारी तकदीर को कर दिया। लोगों ने अपने निज स्वार्थ के लिए ये किया यहाँ पर कि बिरादरीवाद का झगड़ा पैदा किया और बिरादरीवाद के झगड़े में फंसाकर तमाम तर विकास के मामलों को दबा दिया। इसलिए MIM ये चाहती है कि सारे लोग मिलजुल कर रहे। सीमांचल एक कश्ती की तरह है, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, गोरे काले दलित अगड़े सब भाई भाई हैं। और सीमांचल की जो यह हालत दशा ख़राब है, आज अगर मुस्लिमों के लिए स्कूल नहीं है तो गैर मुस्लिमों के लिए भी स्कूल नहीं है, अगर हॉस्पिटल नहीं है गोरों के लिए तो कालों के लिए भी स्कूल नहीं है, मजदूरों के लिए भी सड़कें नहीं हैं, बड़े लोगों की भी गाड़ियां नहीं जाती हैं। न जाने कितनी माएँ और कितने हमारे गार्जियन हैं, कितनी महिलाएं हैं जो गर्भवती अवस्था में घरों तक एम्बुलेंस नहीं जाने के नतीजे में उनका देहांत हो जाता है। न जाने कितनी बेटियां हैं जो जवानी से ढल रही हैं और 6 महीने तक गोया घर में बारात नहीं आ सकती है। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। हम आज के इस मौके से भाई जनाब शहनवाज साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने मेरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए कदम उठाया है। तरुण साहब, सवाल ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्णिया के कुछ सीटों पर पार्टी का काफ़ी विरोध हो रहा है, काफ़ी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। असर पड़ेगा चुनाव में इसका? अब ये पहले ये बात तय कीजिए कि विरोध किस वजह से हो रहा है।
पार्टी के टिकट को लेकर पार्टी का, तो इसके माने ये है कि दूसरी पार्टियों को टिकट लेने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और मेरी पार्टी में टिकट के लिए होड़ मचा हुआ है। तो हमारी पार्टी की लोकप्रियता की ये दलील है कि लोगों ने ये मान लिया है कि जो एमआईएम का टिकट लेकर आएगा हमारा नेता वही बनेगा, जो इस बात का खुला संकेत है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे हैं जिसको वक्ती तौर पर तकलीफ हुई है, जाहिर है इंसानी दिल है। हम उन तमाम तर कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमारी पार्टी का झंडा उठाया है, सेवा की है, साथ दिया है, हम उन तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग, अभी अब्दुल्ला सालिम कमर साहब को भी आना था, वो आ नहीं सके हैं, वो भी कैंडिडेट थे, वहाँ पर नाराज़ थे। हमारे नेताजी से उनकी बात हो गई है, वो भी हम समझते हैं कि कल हमारी पार्टी में शामिल हैं और अपने समर्थन का ऐलान करेंगे। उसी तरह से जो दूसरे साथी भी हमसे रंज हो गए हैं, तो ऐसे तमाम तर साथियों को हम लोग समेटने की कोशिश करते हैं। वो नाराज़ हैं लेकिन हमारे अपने हैं, हम उनको नाराज़ होने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग मैंने पार्टी के हित में या पार्टी के नज़रिए और विचारधारा की वजह से नहीं, बल्कि निज स्वार्थ की वजह से आए थे। तो निज स्वार्थी जो लोग हैं वो लोग अपने घर का रास्ता लेंगे और जिन लोगों को समाज के हित से सरोकार है, ऐसे तमाम तो लौट कर एमआईएम के साथ आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है और लोग आ भी रहे हैं, जो नाराज थे वो आ रहे हैं, उसकी बड़ी जमात आ रही है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है पैसे की लेन देन का। अब सवाल ये मैं कह रहा हूँ कि अफवाहों का और लेन देन का ये तो आरोप लगाए, भाई नहीं मिला तो कब, अरे अंगूर खट्टे हैं, सवाल ये मतलब टिकट नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। कल तक का बयान ले लीजिए ना लोगों का, एमआईएम ही एक पार्टी है, एमआईएम के अलावा कोई भी नहीं है। 24 घंटे भी नहीं हुए, टिकट का ऐलान हुआ तो एमआईएम सबसे गंदी पार्टी हो गई है। तो उनके बारे में क्या कहिएगा? सर, आप लोकसभा में एक बार रह चुके हैं और अचानक अमोस विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या वजह? अचानक मामला नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से ये गर्दिश चल रही है। यहाँ के हमारे गार्जियन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, हमारे कई लोग उम्मीदवार थे और आपको मैं खुशखबरी दे दूँ कि हमारे कई लोग यहाँ पर प्रत्याशी का दावा बने हुए थे। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब यहाँ पर हैं, हाजी नाहिद साहब हैं, छोटी मान हमारी नुजहत है, भाई जनाब अफरोज़ आलम साहब हैं, भाई नाहिद गनी साहब हैं, प्रोफेसर इमाम साहब रहे। ये सारे मारूफ किस्म के लोग रहे, हमारे पार्टी के टिकट के दावेदार बने रहे। लेकिन आज उन लोगों को ऐसा लगा कि पार्टी को जीतना, और कई दोस्त हमारे हैं जो लोग थे, लेकिन उनको ऐसा लगा, दारा भाई खुद उम्मीदवार थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, इन लोगों को ऐसा लगा कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ की राजनीति में जो निकम्मे लोग बैठे हुए उनको हटाना ज़रूरी है। उनके लिए सब लोगों ने एक मत होकर मेरा साथ और सहयोग देने का वादा किया, जो निभा रहे हैं। और जिस क्षेत्र में पूरा संकेत है, ये यकीनन है कि हम अमोर में एक नई पवित्र और विकासशील राजनीति को स्थापित करने में सफल होंगे। सर, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि सर महिलाओं को आप लोग सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि टिकट का जब ऐलान हुआ महिलाओं का नाम बहुत कम नजर आया। अब भाई, माँ के कदमों तले जन्नत है और महिला को जो आदर नहीं करेगा, भला वो भी कोई इंसान है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हम उनको परिपक्व करना चाहते हैं। वो राजनीति में पहले छोटे इलेक्शन लड़ जाए, उनको बड़ा इलेक्शन भी हम लोग लड़वाएंगे। हम लोग अपने कार्यकर्ता के दुश्मन नहीं हैं कि उनका घर बार बिचवा के इलेक्शन लड़ा दें, और वो कहाँ विरोध है। जो लोग हमारे थे विरोध, आज साथ में भी हमारे हैं, ये आ जाएंगे हमारे पास वक्ती तौर पर। नारी तो वैसे भी जरा सा दिमाग में जरा जल्दी मायूस हो जाती है, उनकी आंखों में जल्दी पानी आ जाता है, तो नारी के जरा सा दिल पर जरा सा वो करना चाहिए। हम लोगों को भी मानना चाहिए ये बात कि नारी लोगों का जरा सा हृदय जरा सा कोमल होता है, थोड़ा हो जाती है, लेकिन वो सभी आ जाएंगे। सर, जो इस पार्टी को सींचा है शुरू से, जब से ये पार्टी यहाँ पे आई, आज वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं काफी पैमाने पर। नहीं, देखिए, पार्टी को सींचने का जहाँ तक मामला है, पार्टियाँ बहुत सारी आई हैं। 5 साल की अवधि में जो एमआईएम ने अपना कद बढ़ाया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि एमआईएम का मामला ये है कि वो किसी यकीनन के कार्यकर्ता का प्रयास है, लेकिन इस पार्टी के आगे बढ़ने में, इस पार्टी के विचारधारा और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बेलाग, बेखौफ, सच्चाई पर मबनी और भारत के संविधान के अनुकूल जो राजनीति है, उस पर विश्वास करते हुए हम तो बड़े आभारी हैं प्रदेश में रहने वाले नौजवानों का, जो वहाँ रहते हैं और कहते हैं जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो कोई सहारा नहीं बनता, अपना एमएलए और अपना एमपी नहीं बनता, लेकिन एमआईएम का कि वर्कर को अगर मेरी खबर हो जाए तो मेरे सराहने पे दौड़ के आ जाता है। इस पार्टी से बढ़कर हमदर्द कोई पार्टी नहीं है। अपने अब्बा अम्मी को कहता है कि साहब एमआईएम को अगर वोट न दोगे तो मैं घर को पैसा भी नहीं भेजूंगा। वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर है कि मस्जिद के बनाने में, मंदिर के बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, लेकिन हर कोई इमाम बन जाएगा तो मस्जिद और मंदिर तो अखाड़ा न हो जाएगा।
कोई एक पंडित होंगे, आज सब लोगों की पूजा हो जाएगी, कोई एक इमाम सबकी नमाज पढ़ा देगा। अगर पार्टी से हित है तो यकीनन है कि कोई जो नेता है पार्टी का, उसका नजरिया है, उसका साथ देना चाहिए। और टिकट नहीं मिलने से लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसके मैंने पार्टी के नजरिया की वजह से वो काम नहीं कर रहे थे, अपने निज स्वार्थ की वजह से वो काम कर रहे थे। सर, पार्टी का नारा था जय भीम जय मीम। हाँ, तो भीम वाले कोई कैंडिडेट का घोषणा? अरे भाई, तो आपको खबर नहीं है, जय भीम के नारों में हमारा कैंडिडेट, आप जाकर के वहाँ खबर ले लीजिए, फुलवारी शरीफ में लड़ रही है हमारी कैंडिडेट विजय है, प्रतिभा पारसन, और प्रतिभा से भरी पड़ी है। आप जाकर के यहाँ पर देख लीजिए, हमारा मनिहारी में वहाँ भी कैंडिडेट हमारी खड़ी है, और कई जगह हम लोगों ने और चयन किया था, लेकिन हमारे घटक दल ने हम लोगों से समझे प्रेम के साथ छीन लिया उसको, कि नहीं यार हमें लड़ने दीजिए। हम तो आपकी बार आधा उन्हीं को टिकट के लिए हम चयन किए हुए थे, जिसको हमारे साथी घटक दल के लोगों ने ले लिया है। सीमांचल में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है? भाई, सीमांचल पर तो आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में हम लोग यहाँ पर 4 जगहों पर लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम लड़ रहे हैं, और बाईसी में लड़ रहे हैं, और फिर हमारा कस्बा में लड़ रहे हैं। एक जगह अभी अंडर कंसिडरेशन है हमारा, उस पर क्या बात हो पाती है। हम 2-3 जगहों पर लड़ रहे हैं, कटिहार में। कस्बा में कैंडिडेट हैं अजीज़ डॉक्टर शहबाज हैं, और पढ़ा लिखा नौजवान है और बहुत ही बासलाहियत और समाज से भी नौजवान है। किशनगंज की 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। अररिया की देखिए, वो कल तक हमारा, चूँकि 1-2 जगह सैंपल और जाना है, कल तक हम लोग इसकी वोटिंग कर देंगे। हम तो लगभग 24 सीटों पर पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ सर आपका तीसरा मोर्चा बना था, वही कैंडिडेट फिर से चुनाव मैदान में आ रहे हैं आपकी पार्टी जी। जिनके खिलाफ तीसरा मोर्चा आप लोग बना रहे थे, वही कैंडिडेट आपकी पार्टी से आ रहे हैं, कितना विकास हो सकेगा? जैसे 22 विधानसभा से। हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि आदमी की विचारधारा में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको करीब करना चाहिए कि नहीं। आज से 2 महीना पहले उस शख्स ने पार्टी ज्वाइन किया है, और वहाँ जो सर्वे हुआ तो हमारे वहाँ के जितने भी वर्कर हैं उनका एक बड़ा समूह ने उनका समर्थन किया है। तो आदमी का हृदय परिवर्तन होता है। हम लोग चाहते हैं कि वो है, काम करेंगे, वो काम करने वाले आदमी हैं। शाहनवाज साहब के आने से कितना मतलब हुई है जोकीहाट में? शाहनवाज साहब के आने से जोकीहाट में नहीं, बल्कि शाहनवाज साहब के आने से गोया तस्लीमुद्दीन साहब की आत्मा लौटकर फिर सीमांचल में आएगी, और सीमांचल में नया इनकलाब आएगा। शाहनवाज साहब से सवाल है भाई शाहनवाज जी, लगातार कहा जाता रहा है कि सीमांचल के गांधी के आप उससे घराने से आते हैं, और आज AIM से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना मुश्किल होगा उस जगह पर चुनाव लड़ना? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सबसे पहले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, बिहार के सदर, बड़े भाई, हमारे अब्बा मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, सीमांचल गांधी के कदम से कदम मिला के चलने वाले बड़े भाई जनाब अख्तरुल इमाम साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदार, तमाम यूनिट को मैं दिल से, अपने तरफ से, सीमांचल वासियों की तरफ से, जोकीहाट वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबों को पता है मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, उसके बाद मैं वापस जब अपने आम अवाम के पास आया, आप जान करके हैरत होगी, तमाम लोग एक स्वर में, एक आवाज़ में बोला कि शाहनवाज साहब, हम तो आपके हैं ही, लेकिन आप मजलिस से आते हैं, तो इससे बड़ी बात, इससे मजबूत बात कोई नहीं हो सकती। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मजलिस का, AIM के तमाम लोगों का, जिन्होंने मेरा हाथ थामा। मेरा मानना है मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब भी सीमांचल के हक और हुकूक की आवाज़ हमेशा लगाते रहे, सीमांचल की बदहाली की लड़ाई लड़ते रहे, और चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे अख्तरुल इमाम साहब हो, हम सब का मोटो, हम सब का विज़न एक है। हम लोग सब मिल करके सीमांचल का संपूर्ण विकास करेंगे। कितना मुश्किल होगा क्योंकि एक ही घर से 2 कैंडिडेट हैं। देखिए, बात हक और हुकूक की है, ये सही बात है। जनाब सरफराज भाई, बड़े अदब से उनका नाम लेना चाहूँगा। वो हमारे बड़े भाई हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। लेकिन हम या नहीं, हम चाहे वो इलाके के तमाम लोग, उनकी ये ख्वाहिश थी कि सरफराज भाई बड़े हैं,
बड़ी जिम्मेदारी निभाए, शाहनवाज छोटा है, छोटी जिम्मेदारी निभाए। ये सारा लोगों का माइंड मेकअप है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। सर क्या आपको अब्दुल्ला सलीम साहब का पूरा सपोर्ट मिलेगा? उनके रजामंदी से मैं यहाँ हूँ। आपको कितना यकीन है कि इंशाअल्लाह दोनों आदमी मिलकर उस सीट को निकाल लेंगे? और सबसे पहले वहाँ के जो सामाजिक काम है जिसको आज तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, हम लोगों से ज़्यादा वहाँ की अवाम को यकीन है। उन्हीं के कहने पे, मैं पहले भी बोला हूँ, उन्हीं के कहने पे मैं मीम ज्वाइन किया हूँ। उन्हीं के कहने आपके पे। पिताजी की पहचान एक लालूवादी नेता की थी। हाँ। आज आप लालू से अलग होकर दूसरे तरह के साथ हैं। बात अलग होने की नहीं है। जो भी सीमांचल का विकास करेगा पूरा ईमानदारी से करेगा, मैं उसके साथ हूं।